होशे नबी की पुस्तक उसका 12 अध्याय उसका 10वां वचन पढ़ें। और बार बार दर्शन देता रहा और भविष्यवक्ताओं के द्वारा दृष्टांत कहता आया हूँ। आमीन आमीन। मेरे साथ साथ वचन में लिखा है कि परमेश्वर जो है अलग अलग तरीकों से हमसे बातचीत करता है। शोर नहीं मचाना, सामने ध्यान रखना, क्योंकि आज की रात प्रभु आपसे बात कर रहा है। हालेलुया। और प्रभु आपके इस 31 नाइट को और जो है आपके 1 जनवरी 2026 को ब्लेस करने के लिए जा रहा है। हालेलुया। लेकिन कैसे होगा? वो वचन के द्वारा होगा। हालेलुया। तो इस चीज को समझना है। हालेलुया। हजारों लाखों करोड़ों तरीकों से परमेश्वर हमसे बातचीत करता है। क्या आप चाहते हैं परमेश्वर आज की रात आपसे बातचीत करे? बहने बोलेंगी क्या आप चाहते हैं परमेश्वर आज की रात आपसे बात करे? भाई बोलेंगे क्या आप चाहते हैं परमेश्वर आज की रात से बात करे? यस। आमीन। सबसे पहला जो तरीका है परमेश्वर का बात करने का, वो है परमेश्वर का जीवित वचन। अपनी बाइबल जरूर साथ में लेके आया करो। हालेलुया। अगस्त सितंबर महीने में प्रभु ने मुझे बोला कि तूने अक्टूबर को जो है मेरे कामों के लिए फिर से निकलना है। कब? जब अगस्त में पाकिस्तान बॉर्डर से अटैक हो रहे थे ड्रोन से पंजाब में, वो खत्म हुआ तो बाढ़ें आ गई। हम निकलने वाले थे तो बाढ़ आ गई, लेकिन प्रभु ने बोला अब अक्टूबर फर्स्ट वीक में आप निकलना। उसके अगले वीक हमारी मैरिज एनिवर्सरी थी, तो हमारा प्लान था कि मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट फैमिली के साथ करके उसके बाद निकलेंगे। लेकिन प्रभु ने बोला नहीं, उसकी तरफ नहीं देखना, आप सीधा मेरी महिमा के लिए निकलो। 2 या 3 अक्टूबर को पहुंचे हम महाराष्ट्र में, और उसके बाद लगातार महाराष्ट्र से मीटिंग करते करते और जो है उसके बाद हम निकले इधर छत्तीसगढ़ आए, नागपुर, मुंबई, नागपुर होते छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, झारखंड। मैं आपको बता रहा हूं कि दीवानापन दिखाओ प्रभु की महिमा के लिए। ये सिर्फ मेरी बुलाहट नहीं है, आप सबकी बुलाहट है। हालेलुया। 2025 पहले महीने में जनवरी में मैं आगरा में मीटिंग करके आया प्रभु की दया से। पहले महीने में प्रभु मुझे बाहर ले गया, फर्स्ट टाइम मैं उधर गया आगरा। और ये लास्ट दिन है 31, उसमें भी प्रभु मुझे इस्तेमाल कर रहा है। मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा, मैं आपको बता रहा हूँ अपने दीवानेपन को दिखाओ प्रभु के लिए। हमने गीत गाया ना, मैं तो मसीह के लिए पागल हूँ, दीवाना हूँ। हमारा बहुत विरोध हुआ, घर से विरोध शुरू हुआ। 10 साल 15 साल पहले की बातें बता रहा हूँ। लेकिन हम प्रभु में अड़े रहे, खड़े रहे। समाज ने विरोध किया, परिवारों ने विरोध किया, जहां काम जॉब बिजनेस करते थे वहां विरोध हुआ। ऐसा कोई स्थान नहीं रहा जहां हमारा विरोध ना हुआ हो। लेकिन प्रभु ने हमें हिम्मत दी। हालेलुया। और प्रभु की महिमा के लिए हम इस्तेमाल हुए। हालेलुया। हालेलुया। 2 जोड़ी कपड़े लेके निकला था मैं प्रभु के काम को करने के लिए। दो कुर्ते पजामे, उसमें से भी एक फटा हुआ था। लेकिन प्रभु का काम कर रहा हूं। आज मेरे पास 10-15 कुर्ते पजामे, 5-10 कोट पैंट है यीशु के नाम से। हालेलुया। बात ये नहीं कि प्रभु कपड़े देता है, प्रभु सब इंतजाम करके देता है। हालेलुया। हालेलुया। आपको कवाली कैसे लगी? 1 नंबर के 2 नंबर? बोलो ना उची भाई में 1 नंबर। आपको पता है मैंने लाइव फर्स्ट टाइम गाई कवाली। हालेलुया। प्रभु ने मुझे 2 दिन पहले दिखाया, तो मैंने अपोस्टल जी को रिक्वेस्ट दी कि अपोस्टल जी मैं कवाली गाना चाहता हूं। मुझे प्रभु ने दर्शन में दिखाया, और प्रभु के दास का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने परमिशन दी। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु की आज्ञा से बढ़कर कोई आज्ञा नहीं है। हालेलुया। यस। हालेलुया। ये परफॉर्मेंस दिखाने के लिए किया। ये बताया कि प्रभु तूने इस कतरे को सागर बना दिया, आपको सागर बना दिया अपनी महिमा के लिए। हालेलुया। परमेश्वर जो है सपनों में आके, दर्शनों में आके हमसे बातचीत करता है। उड़ीसा झारखंड की मीटिंग को प्रभु ने मेरी वाइफ को सपने में दिखाया, बड़ी भीड़ आ रही है, लोग चंगे हो रहे हैं। आज की मीटिंग के दर्शन को दिखाया प्रभु ने, ऐसे हम बैठे हुए हैं और कवाली गा रहे हैं। हालेलुया। प्रभु सपनों में भी आके, दर्शनों में भी आके हमसे बातचीत करता है। प्रभु जो चिन्ह और चमत्कार दिखाकर हमसे बातचीत करता है। अभी आप देखोगे वो सारी चीजों को। हालेलुया। और प्रभु जय कहता है मैंने भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें की। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु ने क्या बोला भविष्यवक्ता के द्वारा? कि इस चर्च को जगह मिलेगी। बोला कि नहीं बोला था? आपने भी मीटिंग अटेंड की होगी कि इसकी वेदी की जो चौड़ाई बढ़ेगी। देखो वेदी अंदर पहले कितनी थी, अब कितनी चौड़ी हो गई है। हालेलुया। हालेलुया।
प्रभु भविष्यवक्ताओं के द्वारा अच्छी बातें भी बताता है और कमियां भी बताता है, इसलिए प्रभु प्रॉफिट्स को भेजता है। हालेलुया। लिखा है प्रभु ने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, कुछ को पास्टर नियुक्त करके, किसी को बाइबल टीचर, किसी को एवेंजलिस्ट, किसी को प्रबंध करने वाले नियुक्त करके जो है कलीसिया को दे दिया, ताकि कलीसिया सिद्ध हो सके। ये जगह किसके लिए दी है? प्रभु ने आपके लिए दी है, ताकि आप कंफर्टेबल होकर बैठ सको। हालेलुया। तो प्रभु जो है भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें करता है। हालेलुया। हालेलुया। जब आपके लिए भविष्यवाणी हो, आपने हाथ खड़ा करना है। आपसे जब मैच हो, जो आपको लगे मेरे लिए बोला जा रहा है, मेरे बच्चों के लिए बोला जा रहा है, तो आपने हाथ खड़े करके उसको रिसीव करना है। हालेलुया। हाथ उठा के बोलो, प्रभु यीशु मसीह जी मुझसे भी बातें करें, अपने दास दासियों के द्वारा मुझसे भी बातचीत करें। आमीन। 2 सेशन होंगे इसके, दोनों सेशन अटेंड करके जाने। लास्ट सेशन में प्रभु की दासी आपके बीच में आएगी और आपके लिए ऊपर ले हैंड करेगी। नए साल में एंटर करने से पहले ले हैंड के बिना मत जाना। आज देरी हो जाए, सुबह पहुंचो, नींद पूरी होना हो, प्रभु के लिए बलिदान कर दो। आज दीवानापन दिखाना है कि प्रभु मैं दोनों सेशन अटेंड करूंगा। क्यों? क्योंकि प्रभु मैं तेरा दीवाना हूं, मैं तेरी दीवानी हूं। हालेलुया। हालेलुया। समझ आ रही ना आपको? कितने लोग रुकेंगे 2 सेशन के लिए? रोटी कितने बजे खानी है? डिनर हो गया सबका? नहीं हुआ अभी, पहला सेशन खत्म होगा तो मिलेगा खाना। हालेलुया। जल्दी से सेशन को मैं कंप्लीट करूंगा ताकि आप सब खाना खा के आ सको। बट अगर टाइम से वापस आ जाओगे तो आओगे वापस टाइम से? ज्यादा टाइम तो नहीं लगाओगे? फिर अगला सेशन शुरू करना है। मैं इस दोनों सेशन में आपको बताऊंगा 2026 में परमेश्वर की क्या प्लानिंग है। मैं आपको इंटरनेशनल प्रोफेसाई दूंगा जो प्रभु ने मुझे दी, पूरे वर्ल्ड में 2026 में क्या होने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। तो इसलिए आपने आत्मा में रहना है। हालेलुया। हालेलुया। लिखा मैंने द्वारा पढ़ो उसको, मैंने भविष्यवक्ताओं के द्वारा क्या किया? मैंने भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें की, मैंने प्रॉफिट्स के द्वारा स्पीक किया, बातें की। हालेलुया। जैसे मेरी आवाज पहुंचाने के लिए मुझे माइक की हेल्प पड़ रही है, साउंड की हेल्प पड़ रही है, वैसे ही परमेश्वर को अपनी आवाज पहुंचाने के लिए अपने दास दासी की प्रभु हेल्प लेता है। हालेलुया। हालेलुया। समझ आ रही है आपको? यस। लिखा मैंने भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें की और बार बार दर्शन देता रहा। जितनी भी भविष्यवाणी आज मैं आपके लिए करूंगा, ये सब प्रभु ने मुझसे बातें की। कल परसों ट्रेन में जब भी हम आ रहे थे, और प्रभु ने बातें की और लिखाई और दर्शन भी दिखाया। ये कवाली दिखाई की हो रही है, इससे कोई प्लान नहीं था कवाली का, एकदम से इसकी तैयारी की गई। हालेलुया। हालेलुया। और प्रभु ने दिखाया कौन कौन से लोग आ रहे हैं, कौन सी परेशानियों में हैं। और प्रभु ने कहा इससे पहले कि वो 2026 में प्रवेश करे, उनकी सारी परेशानी को आज की रात मैं खत्म कर दूंगा। आमीन। हालेलुया। 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 आप अपनी परेशानियों में 2026 में प्रवेश नहीं करेंगे, यही प्रभु खत्म करेगा आज की रात। आमीन। आमीन। बोलो आज मेरी परेशानियों का आखिरी रात है। मैं लाइव देख रहा था। हालेलुया। मुक गई मुक गई मुक गई हनेरे आधी रात मुक गई। हनेरे मतलब होता है रात, जो रात थी बीमारी, कमजोरी, परेशानी की, कर्जों की, वो मुक मतलब खत्म हो गई, फिनिश हो गई। हालेलुया। मुक गई मुक गई मुक गई हनेरे आधी रात मुक गई। मुक गई मुक गई मुक गई हनेरे आधी रात मुक गई। हालेलुया। आज वो गम की रात, कर्जों की रात, बीमारी की रात मुक रही है, खत्म हो रही है, फिनिश हो रही है यीशु मसीह के नाम में। हर एक गीत एक प्रोफेटिक होता है। हालेलुया। हालेलुया। तो इसको बड़े आत्मा और सच्चाई से गाया करो। हालेलुया। सुनो, यहाँ पे कुछ बहनें हैं, उनको बहुत सालों से, भाई लोग भी हैं, बहुत सालों से, कुछ महीनों से, कुछ दिनों से, कुछ को बहुत सालों से कमर दर्द है, अलग अलग कारणों से। वो लोग खड़े हो जाओ इससे पहले कि आप 2026 में प्रवेश करो। प्रभु ने बोला मैं इनको 1 जनवरी 2026 में उस बैक पेन से आगे नहीं लेके जाना चाहता, उसको फ्री करना चाहता हूँ। ये दर्शन मुझे प्रभु ने दिखाया जब मैं तैयारी कर रहा था, जब प्रभु ने मुझे वचन दिया, जब प्रोफेटिक वर्ड्स दिए। प्रभु ने बोला मेरे बच्चे, इनको मैं 2026 में बैक पेन से एंटर नहीं कराना चाहता। ये कैसे सेलिब्रेट करेंगे नए साल को? इनको मैं फ्री करूंगा आज की रात, ताकि ये 2025 लास्ट डे। देखो मैंने बोला भाई लोग भी हैं बैक पेन से, लेडीज लोग को तो मोस्टली बैक पेन रहती है, लेकिन प्रभु ने मुझे बोला, जब प्रभु मुझे बातें कर रहा था, मैंने भविष्यवक्ताओं के द्वारा क्या किया? बातें की। बोलो ना, क्या किया? बातें की। वचन से ही प्रचार करूंगा, वचन से बाहर नहीं करूंगा।
मैंने इनको पूछा नहीं, मैंने रिसेप्शन पे डाटा नहीं पढ़ा कि हाँ भाई प्रेयर रिक्वेस्ट लिखी लोगों ने, क्या क्या प्रॉब्लम है दिखाओ। मेरे स्पिरिचुअल फादर अपोस्टल अंकनुला जी बोलते हैं ये वो भविष्यवाणियां हैं जो स्टेटस को देख के नहीं बोलेगी, ये सीधा प्रभु से लेगी, रियल प्रोफेसी है। हालेलुया हालेलुया। 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 ये देखो ये लोग तकरीबन, मैं यहाँ पे आपकी गलतियां निकालने के लिए नहीं आया, मैं प्रभु का मैसेज देने के लिए आया हूँ। हालेलुया। शरीर है, बीमार हो सकता है, जैसे मशीन में गड़बड़ी आती है उसको बनाते हैं, तो शरीर भी एक मशीन की तरह है, लेकिन बीमार रह सकता है। ये देखो बैक पेन है, एक वायरलेस माइक लो, कुछ लोगों से पूछेंगे, ठीक है, मनी भाई आएंगे, कुछ लोगों से पूछते हैं, ठीक है, ओके। इस मम्मी से पूछो, दीदी से क्या प्रॉब्लम है इनको, पहले वाले से पूछो, पहले वाले से भाई साहब ये फर्स्ट आज आंखें खोल के रखनी है कि क्या प्रॉब्लम है और कब से। मेरे को ना मतलब ना एक साइड कमर में ना बहुत ज्यादा दर्द होता है, ये मतलब 10-12 साल से बहुत 10-12 साल से कमर दर्द है। कितने सालों से? 10-12 साल से। परमेश्वर ने चाहता 2026 में आप उस 10 साल 12 साल पुरानी बीमारी को लेके जाओ। इसलिए प्रभु ने बोला बहुत सारे लोग हैं, हालेलुया, मैं सबसे बात नहीं कर पाऊंगा, लेकिन इतना जानता हूं आप सबके लिए भविष्यवाणी है कि आज मुक गई दर्दों वाली रात मुक गई। आपने विश्वास के साथ वचन को ध्यान से सुनना है। सिर्फ बोलने से काम पूरा नहीं होता, मैं आपको बताऊंगा भी कि आपने क्या करना है ताकि ये दर्द आपका हिस्सा न हो। हालेलुया। हालेलुया। उस चश्मे वाले भाई से पूछो। 12 साल से कमर दर्द और घुटने का दर्द 12 ईयर से अगर किसी व्यक्ति को एक दिन भी दर्द हो तो उसको नानी याद आ जाती है, लेकिन 12 साल से इनको कमर दर्द है। कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने डॉक्टर को भी दिखाया, डॉक्टर ने बोला रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है, मनकों में गैप है, हड्डी टेढ़ी हो गई है, ठीक है, टेल बोन्स, ये होती है टेल बोन्स, यहाँ पे एक रीढ़ की हड्डी एक टेल बोन्स, और किसी को ऐसे सर्वाइकल भी है, गर्दन से लेके ये पीछे तक दर्द जाती है। अगर कोई ऐसा है तो हाथ हिलाओ, गर्दन से लेके पीछे तक जाती है। ये देखो ये लोग खड़े हो जाओ, गर्दन से लेके पीछे तक दर्द जाती है, तो हाथ हिलाओ, हाथ हिलाओ, जल्दी जल्दी इसको पूरा करेंगे। क्या होता है दीदी? साइड कमर समझ आ रही है आपको? और जब भविष्यवाणी होती है प्रभु की महिमा के लिए ताली बजाते हैं, मेरे लिए नहीं बजा रहे, मैं आपके बारे में क्या बता सकता हूं। हालेलुया। तो प्रभु का आत्मा काम कर रहा है, विश्वास से वचन को सुनना। क्या आप चाहते हो 2026 में आप इस दर्द को लेके आगे जाओ? बोलो, क्या आप इस दर्द के साथ नए साल में जाना चाहते हो नहीं, या चंगा होके जाना चाहते हो? हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का आत्मा जो है आपको छू रहा है और आपको फ्री कर रहा है। हालेलुया। हालेलुया। सुनो, पेट से संबंधित जिसको कोई प्रॉब्लम है, पेट दर्द है, पेट इन्फेक्शन है, ये भी लोग खड़े नहीं, पेट में जिसको प्रॉब्लम रहती है, पेट में इन्फेक्शन है, ठीक है, वो लोग भी खड़े हो जाओ और हाथ हिलाओ। पेट दर्द वाले, पेट इन्फेक्शन वाले, किसी को अल्सर भी बोला गया, किसी की जांच हुई, अल्सर बोला गया, स्कैनिंग हुई, किसी को अल्सर बोला गया। हाँ, भाग के जाओ उधर, मनी भाई उस बैंक से पूछो, व्हाइट वाले में, ये वाले किसने बोला था? हाँ, क्या हुआ? पेट में किसने जांच कराई, डॉक्टर को दिखाया, स्कैनिंग हुई, एंड्रोस्कोपी हुई, मुंह में कैमरा डालते, वो हुआ ना? हाँ, डॉक्टरों का डॉक्टर, वैद्यों का वैद्य सब कुछ जानता है। हालेलुया। हालेलुया। क्या बोला डॉक्टर ने? एसिड और अल्सर बोला ना, लेकिन प्रभु और डॉक्टर ने क्या बोला? ऑपरेशन का क्या होगा? ये मेडिसिन खा रहे हो, दवाई से चला रहे हैं, लेकिन ऑपरेशन नहीं हो सकता कि कुछ छाला है अंदर। तो उसको ये जब डरना नहीं है, लेकिन ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं मेडिकल में भी रहा हूँ 15 साल, लेकिन मेरा डॉक्टरों का डॉक्टर सबसे बड़ा डॉक्टर प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। जब अल्सर हो जाता है, पेट में छाला हो जाता है, तो वो कैंसर का भी रूप ले सकता है। पर आज आप प्रोफेटिक नाइट में आए हो। कौन सी नाइट में आए हो? बोलो ना ऊंची आवाज में, प्रोफेटिक नाइट। क्या आप जाना चाहते हो 2026 में इस अल्सर के साथ? बोलो उस बहन से, जाना है 2026 में अल्सर के साथ? मुझे चंगा होकर जाना है। चंगा होके जाना है ना?
इसलिए बोला जाता है चर्च आओ, बहुत सारे आशीर्वाद चर्च में मिलते हैं। अगर मैं एक एक घर में विजिट करने जाऊंगा तो मुझे 5 साल इधर ही रहना पड़ेगा, पर मैंने और लोगों के पास जाना है। पंजाब में एक फैमिली बोलती है आप हमारे घर ही आया करो और कहीं मत जाओ। मैंने कहा मैंने और लोगों को भी बचाना है। हालेलुया, हालेलुया, तो प्रभु छू रहा है। हालेलुया, हालेलुया। पेट से संबंधित जितने लोग हैं हाथ हिलाओ। पेट से, पेट का दर्द होता है, पेट से इन्फेक्शन है, ऐसे प्रॉब्लम है, ठीक है। और ऐसे खाना खाते वक्त या खाने के थोड़ी देर बाद ऐसे खाना बाहर आता है, उल्टी सा होता है खाना खाते वक्त। हाँ, ऐसे इस बहन से पूछो। मेरे पेट में दर्द है, डॉक्टर ने बोला था कि इन्फेक्शन हो गए लीवर में, और कमर का भी नस रहता है, वो इतना बड़ा हो गया है, 16-17 साल हो गए कमर का। सुनो, खाना खाते वक्त ऐसे बाहर आता है खाना, उल्टी सी होती है ऐसे कई बार, उल्टी सा होता है, उल्टी लगता है। हाँ, प्रभु ने मुझे बताया ये सारे सिम्टम्स, और प्रभु का आत्मा आज की रात आपको फ्री कर रहा है। वचनों को ध्यान से सुनना। भविष्यवाणी आपके लिए 1000 कर सकता हूँ, आप एक दिन दो मुझे, पूरा एक दिन पूरा भविष्यवाणी करूंगा आपके लिए। पूरी कैसे होंगी उसको ध्यान से सुनना है। हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु का आत्मा कोई भी ले हैंड लिए बिना नहीं जाएगा, ये नोट कर लो। ये प्रभु ने मुझे बोला है 2026 में मेरे बच्चों को आशीष करके भेजना है। वो हमारा हाथ नहीं है, प्रभु का किलो से छिदा हुआ हाथ है जो आपके ऊपर आएगा। हालेलुया, हालेलुया। रीढ़ की हड्डी, मनकों में गैप, किसी के आया, MRI कराई, स्कैनिंग कराई, रीढ़ की हड्डी के लिए बोला। हाँ, क्या बोला पूछो जल्दी। माइग्रेन नहीं, रीढ़ की हड्डी, ध्यान से भविष्यवाणी को सुनना। रीढ़ की हड्डी में गैप बोला, स्कैनिंग हुई, या मनकों में ऐसे कुछ बोला प्रॉब्लम, MRI हुई कुछ। हाँ, वो सिस्टर से पूछो पीछे। मनी भाई ध्यान से देखना है, ठीक है। हाँ, हाथ हिलाओ जिसको है ऐसी प्रॉब्लम, मनकों में गैप, रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम, रीढ़ की हड्डी टेढ़ी या कुछ भी बोला, जल्दी जल्दी बोलो। 15 साल हो गए, रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है, और एक तरह करवाने थे, गैपिंग कम बताया है, बहुत ज्यादा दर्द है। क्या कम बताया? रीढ़ की हड्डी में गैपिंग कम, गैपिंग कम में गैप ज्यादा है। हाँ, और एक साइड दाहिना हाथ और एक पैर पूरा दर्द करता है रात भर। कितने सालों से ये प्रॉब्लम है? साल हो गए। हाथ कितने सालों से प्रॉब्लम है? माइक सही करो, उसकी आवाज नहीं आ रही। 3-4 साल। 3-4 साल हो गए, लेकिन और रीढ़ की हड्डी का दर्द 14 साल हो गया। हालेलुया, लेकिन आज प्रभु आपको छू रहा है। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास के साथ ग्रहण करना। इसलिए जब बोला जाता है ताली बजाओ, कई बार प्रभु ताली बजाने से ही आपको चंगा करता है। हालेलुया। जब बोला जाता है हाथों को हिलाओ, तो हाथों को हिलाने से प्रभु फ्री कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। मैंने जब 3 साल पहले डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने बोला आपके गाल ब्लैडर में जो है पित्ते में पत्थरी है, तो इसका ऑपरेशन कराना पड़ेगा। प्रभु ने मुझे बोला तुझे कुछ कराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मेरे भवन में जा, वहां नाच, अपनी रिपोर्टों को लेके जा, रिपोर्टों को हिलाना कि प्रभु रिपोर्टों को मैं कैंसिल करता हूं। वहां प्रभु के दास बोलते थे, अपोस्टल अंकुर जोसनुल्लाह जी बोलते थे कि आपके ऑपरेशन कैंसिल हो रहे हैं, और मैं रिसीव करता था जंप करते हुए। मैं ये वेट नहीं करता था कि वो पर्सनली मुझे मिलेंगे, मैं उनको मिलूंगा, 2 घंटे अपना दुखड़ा सुनाऊंगा, फिर जाके हल होगा। वो दूर से ही बोलते थे। प्रभु ने क्या बोला? जा तेरा दास चंगा हो चुका है, दूर से ही बोला। हालेलुया, यस, हालेलुया। तो वो बोलते थे ऑपरेशन कैंसिल हो रहे, मैं जंप करके रिसीव करता था। मैंने अनॉइंटिंग ऑयल लगाया, आज 3 साल हो गए, कोई ऑपरेशन नहीं है, बिल्कुल ठीक हूं यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। एलिया ने क्या बोला? मैं भी तो दुख सुख भोगी मनुष्य हूँ। क्या प्रॉफिट लोग, पास्टर लोगों को दर्द नहीं होता? वो बीमार नहीं होते? लेकिन पता होता है कि प्रभु चंगा करने वाला है। हालेलुया। देखो ये कैमरा घुमाओ, ये देखो पीठ दर्द से लोग पीड़ित है सालों साल से। सबसे बात करेंगे तो डिनर जो है मॉर्निंग में करना पड़ेगा, डिनर ब्रेकफास्ट में चल जाएगा। मनी भाई क्या करें? इसलिए ऐसे शॉर्ट में बात करनी पड़ेगी। आपने निराश नहीं होना कि मेरे से नहीं पूछा, मेरे से बात नहीं, लेकिन आज आप सबके लिए भविष्यवाणी कर रहा हूँ कि परमेश्वर आपको चंगा करने के लिए जा रहे हैं। यस, आमीन। ये बीमारी, ये दर्द आपका हिस्सा नहीं होंगी यीशु मसीह के साथ। यस, आमीन, आमीन। आपकी रिपोर्टें चेंज हो रही हैं, ऑपरेशन कैंसिल हो रहे हैं यीशु मसीह के साथ। प्रभु ने मुझे मैसेज दिया कि मैंने भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें की और बार बार दर्शन देता आया। ऐसे दिखाया प्रभु ने मुझे 2 दिन पहले लाइव, अभी तो लाइव आप अभी देख रहे हो ना, मुझे 2 दिन पहले लाइव दिखाया प्रभु ने। हालेलुया, कि ऐसे लोग खड़े हैं, कमर दर्द वाले, पेट दर्द वाले, अल्सर वाले, ठीक है, और बावासीर वाले भी हैं, पाइल्स वाले भी, ठीक है।
हाथ हिलाओ ऐसे, पाइल्स बाबर से बिना शर्माए हुए, क्योंकि यहाँ देखो लोग खड़े हैं। हालेलुया। लेकिन प्रभु का आत्मा छू रहा है और आप आजाद हो रहे हो यीशु मसीह। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ताली बजाओ और बैठ जाओ, बैठ जाओ। हालेलुया। हाथों को उठा के कहो, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। कलीसिया गाए हाथों को उठा के, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। आमीन। आप सबके लिए जो प्रभु ने मुझे भविष्यवाणी वाले वचन दिए वो मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं फर्स्ट सेशन में। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 21 अध्याय और उसका 5वां वचन पढ़ो। तूने वायदा पूरा कर दिया है। जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग और सत्य है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 21 अध्याय उसका 5वां वचन नोट कर लो, ठीक है। व्हाट्सएप पर आपको सारे आज के वचन के रेफरेंस वर्सेस मिल जाएंगे बाद में। और मेरी तरफ देखो, यहाँ पे क्या लिखा है? लिखा है कि प्रभु कह रहा है कि पढ़ो उसको, जो सिंहासन पर बैठा था, जो सिंहासन पर बैठा था। सिंहासन पर कौन बैठा है? परम प्रधान परमेश्वर का इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह नासरी। हालेलुया, हालेलुया। वो क्या कह रहा है? सिंहासन पर एक व्यक्ति बैठा था, उसने क्या कहा? उसने कहा, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। हाँ, वो कह रहा है देखो मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। हालेलुया। ये बीमारियां, ये कमजोरियां, ये परेशानियां, ये कर्जे अगले साल नए साल में तुम्हारा हिस्सा नहीं होंगे। मैं सब कुछ नया करने के लिए। जो सिंहासन पर बैठा था वो कह रहा है, जो कह रहा है मैं आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन मेरे वचन, मेरे वायदे कभी नहीं टलेंगे। तूने वायदा पूरा कर दिया है, तूने पाक रू से भर दिया है। तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने पाक रू से भर दिया है। मैंने इन वायदों पर अपनी नजरें टिकाई है। हालेलुया। प्रभु क्या कहता है? जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा कि देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। हालेलुया। जब पढ़ने के लिए बोलूंगा तब पढ़ना, ठीक है। जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देख मैं सब कुछ क्या नया कर देता हूँ। बताओ क्या प्रभु नया करने के लिए जा रहा है? क्या नया करने के लिए जा रहा है? सब कुछ। आपके शरीर जो बीमार पड़े थे, प्रभु कह रहा है इन बीमार शरीरों को मैं नया करने के लिए जा रहा हूँ। यस, आमीन। आपकी हड्डियां, नसें जो कमजोर पड़ गई थी, प्रभु कह रहा है उसको मैं नया करने के लिए जा रहा हूँ। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आप जो कर्जों में थे, प्रभु कह रहा है मैं सारे कर्जों से तुम्हें आजाद करने के लिए जा रहा हूँ। मैं तुम्हारे 2026 को नया करने के लिए जा रहा हूँ। यस, आमीन। सिर्फ हैप्पीएस्ट न्यू ईयर बोलने से न्यू ईयर हैप्पी नहीं होता। मेरे अपोस्टल जो स्पिरिचुअल फादर है वो बोलते हैं आपको न्यू ईयर को हैप्पी करने के लिए कुछ वचनों को पूरा करना पड़ेगा, तब जाके न्यू ईयर हैप्पी से होता है। हालेलुया। भविष्यवाणियां कर रहा हूं ना प्रभु की आत्मा से, मैंने भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें की। कैसे पूरी होंगी वो, सब कुछ कैसे नया होगा वो भी बताऊंगा मैं, लेकिन करना आपने। हालेलुया, हालेलुया। मैं भी अपनी पुरानी जिंदगी से बाहर आया। मैं गालियां बकने वाला था, मैं गुस्सा करने वाला था, मैं घर के बर्तन उठा के मारता था, मैं पाप में था, दुनिया भर के सारे गलत काम किए, लेकिन प्रभु ने मेरे जीवन का हर एक भाग नया कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। तो सेम ग्रेस आपके ऊपर भी आ रही है। प्रभु आपको नया कर रहा है। कैसा नया होगा, ध्यान से इसको सुनना। बताऊं कैसे सब कुछ कैसे नया होगा।
कौन कौन जानना चाहता है कि मेरे भाग जीवन में सब भाग नया कैसे होगा? पर चलोगे, भूल तो नहीं जाओगे। ये फॉर्मेलिटी वाली मीटिंग नहीं है। प्रभु ने मुझे बोला इन लोगों को बोलो, मैं तो इनके जीवन में सब कुछ नया करना चाहता हूं, लेकिन उन शर्त यह है कि ये इन वचनों को फॉलो करें। जब वचनों को पूरा किया आपने, तो अपने आप सब कुछ आपकी लाइफ में नया हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। सिर्फ घर में कैलेंडर लगाने से, हाँ 2026 का कैलेंडर लगा दो, नया साल आ गया, ऐसे नया नहीं होता। बोलने से भी नया नहीं होता। विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से होता है। और कर्म बिना विश्वास जो है वो खाली है, व्यर्थ है। आपको कर्म भी करना पड़ेगा। आपने विश्वास किया कि प्रभु मेरे जीवन में सब कुछ नया होने के लिए जा रहा है, बोलो हाथों को उठा के, मेरे जीवन में सब कुछ नया होने के लिए जा रहा है। मैं इस बीमारी, कमजोरियों, परेशानियों, कर्जों के साथ नए साल में एंटर नहीं करूंगा, नहीं करूंगी। आवाज ही नहीं आई। प्रभु कह रहा मैं क्या करूं इनके लिए? मैं इस बीमारी, कमजोरी, परेशानियों के साथ नए साल में एंटर नहीं करूंगी, नहीं करूंगा। बोलो ना, अब माइक में बोलते नहीं हो, जब बोलना होता है तब बोलते नहीं। आई आवाज। प्रभु कह रहा कैसे? मुझे पुकार, प्रभु कहता है, तो मैं तेरी सुनकर तुझे वो कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तो अभी तक नहीं जानता। क्या लाइन लंबी होगी जो बोला नहीं जा रहा? मैं इन बीमारी, कमजोरी, परेशानियों के साथ 2026 में एंटर नहीं करूंगी, नहीं करूंगा। हालेलुया। जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा देख मैं सब कुछ नया कर देता हूं। हालेलुया, हालेलुया। आगे क्या लिखा है? फिर उसने कहा लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य है। प्रभु कह रहा है लिख लो इसको। 31 नाइट को आपको क्या प्रोफेटिक वर्ड दिए गए हैं। ये पूरा साल, जीवन के अंत तक, जब तक प्रभु लेने नहीं आता, ये पूरे होते रहेंगे आपकी लाइफ। यस आमीन। ये नहीं एक हफ्ता ही चलेगा ये प्रोफेटिक वर्ड। प्रभु हर साल, हर दिन, हर सेकंड, हर महीना मेरी लाइफ में कुछ ना कुछ नया करता है। हर साल मेरा गिफ्ट नया हो जाता है। हालेलुया। पहले और गिफ्ट था प्रोफेसी का, फिर उसमें कुछ और प्रभु ने जोड़ दिया, कुछ और प्रभु ने जोड़ दिया। अगर मैं वफादार से चलूंगा तो आप भी अगर चलते रहोगे, आपकी लाइफ में सब कुछ नया होता रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। आज आपको वो अभिषेक दिया जाएगा जिससे सब कुछ आपकी लाइफ में नया हो जाए, लेकिन उस अभिषेक को आपने बना के रखना है। ये आपकी ड्यूटी है। ये नहीं कि प्रॉफिट बोल के गया, काम तो हुआ नहीं। एक व्यक्ति ने बोला प्रॉफिट ऐसे ही बोल के चल जाते, काम नहीं होता। एक व्यक्ति को बोला तुम्हें प्रभु इस्तेमाल करेगा, लेकिन बाद में उसने शराब पीनी शुरू कर दी, तो क्या प्रभु इसको इस्तेमाल करेगा? किसकी गलती है, प्रॉफिट की या कलीसिया की? है कलीसिया की गलती है ना। प्रॉफिट ने तो बोल दिया, प्रभु बोल रहा है भाई तुम अच्छी तरह से चलो, प्रभु तुम्हें आशीषित करेगा, तुम्हें इस्तेमाल करेगा अपनी महिमा के लिए। उसने बोला ओके आमीन मैं चलूंगा। मीटिंग खत्म होगी, उसके कुछ महीने बाद फिर वही जिंदगी में। तो ऐसे काम नहीं होता। इसलिए पौलुस ने बोला मेरे बेटे थिमिथियुस, जो भविष्यवाणियां तेरे लिए हुई हैं उसके अनुसार काम भी करना, तब जाके प्रोफेटिक वर्ड पूरे होंगे। आज जो आप मुझे देख रहे हो, 15 साल पहले मेरे लिए भविष्यवाणी हुई थी कि तुम प्रभु की सेवा करोगे, तुम चंगाई छुटकारे की भविष्यवाणी की सेवा करोगे। एक जब विश्वासी था मैं, और मुझे समझ नहीं आती थी कि क्या बोल रहे मेरे लिए, लेकिन पाप में गिरा, प्रभु ने फिर उठाया, अनुग्रह दिया, चला ईमानदारी में, पवित्रताई में, सब वो वचनों को पूरा किया प्रभु के देश से जो होने चाहिए। फिर जाके प्रभु ने आज तैयार किया। हालेलुया, हालेलुया। सेम बाइबल सबके लिए सेम है। हालेलुया, हालेलुया। क्या कह रहा है? देख जो सिंहासन पर बैठा था, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं कि चलो 31 नाइट है वचन दे दो, नया हो रहा है जी सब कुछ। जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, प्रभु ने बोला इस कलीसिया को आज रात फर्स्ट सेशन में, सेकंड सेशन में क्या वचन है वो भी प्रभु ने बताया, फर्स्ट सेशन में क्या देना है। प्रभु ने बोला उनको बोलना उनकी लाइफ में मैं सब कुछ पूरा करने के लिए जा रहा हूँ। उनके बीमार शरीरों को मैं नया करने के लिए, उनकी हड्डियों को मैं नया करने के लिए जा रहा हूँ, उनकी नसों को, उनके कानों को, उनकी आंखों को, जो भी भाग है सब नया करने के लिए जा रहा हूँ। लीवर को नया करने के लिए जा रहा हूँ। हालेलुया। समझ आ रही है आपको? बताऊंगा भी मैं आपको कि क्या करना है कि वो सब नया हो सके। एक जगह बाइबल में लिखा है, लोगों ने बोला अरे प्रॉफिट तू हमारे लिए प्रेयर कर, प्रभु से पूछ प्रभु क्या चाहता है, और जो मैसेज आएगा वही हम करेंगे। तो प्रॉफिट ने प्रेयर की, बाइबल में है एक घटना, तो उसने बताया अगर ऐसा, इसलिए जब प्रोफेटिक मैसेज आपको दिया जाता है ये सिर्फ साधारण मैसेज नहीं है, यहाँ सब कुछ प्रोफेटिक है, क्वालिटी प्रोफेटिक है।
हालेलुया। हालेलुया। वचन प्रोफेटिक है, ले हैंड प्रोफेटिक है, अनॉइंटिंग प्रोफेटिक है, ये प्लेस, ये चर्च प्रोफेटिक है। हालेलुया। कितने प्रॉफिट, कितने प्रभु के महान दास दासियां यहाँ उतने और कहीं नहीं आते। आप मुबारक लोग हो। हालेलुया। और प्रभु के दास के लिए, दासी के लिए, सेवकाई के लिए ताली बजाओ, जो आपके लिए अलग अलग अभिषेक लेकर आते हो। अभिषेक को हल्के में ना जानो, ये आसान बात नहीं है। एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करने में बहुत पावर लगती है, देखने में लगता है हो गया सब कुछ, लेकिन प्रभु आपको बार बार बता रहा है, उसे अनुग्रह मांगो, बाकी सब कुछ प्रभु सब कुछ नया कर देगा। हालेलुया। हालेलुया। कह रहा लिख लो इस बात को और विश्वास करो, प्रभु सब कुछ नया करने के लिए जा रहा है। हालेलुया। सिर्फ घर में लटका हुआ कैलेंडर ही नया नहीं हो रहा, आपके जीवन से हर एक जुड़ा हुआ भाग नया हो रहा है यीशु मसीह के सामने। हालेलुया। प्रभु ने मुझे दिखाया कल परसों यहाँ पर 28 स्वर्गदूतों को, 28 स्वर्गदूतों को। हालेलुया। और पिता पुत्र पितरात्मा खुद विराजमान है आपको आशीषित करने के लिए। हालेलुया। तो प्रभु की प्रेजेंस को हल्के में मत लो। आप पीछे क्या गलतियां कर रहे हो सब प्रभु को पता है। प्रभु माफ करके आपको आज एक नया मौका देना चाहता है। 12 बजे के बाद दूसरे सेशन में मैं आपको बताऊंगा 2026 में क्या क्या होने वाला है, उसको ध्यान से सुनना आप। हालेलुया। हालेलुया। सुनो, यहाँ किसी का नाम संगीता है। संगीता, ये आपके परिवार में है। संगीता, 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 ठीक है, खड़े होना है आपने। प्रिया, ऐसे प्रिया, सुप्रिया, और ऐसे रश्मि, रश्मि, आपके घर के लोगों का भी नाम हो सकता है, रिश्तेदारों का भी आप रिसीव कर सकते हैं। जरूरी नहीं वो लोग यहाँ बैठे होने पाए, ठीक है। ऐसे प्रिया नाम है, सुप्रिया नाम है, रश्मि, रश्मि नाम है, ठीक है। ऐसे कोई है उसके नाम के पीछे बाई लगता है, जैसे गीता बाई, जैसे कांता बाई, बाई पीछे नाम के पीछे होता है ना, कईयों के नाम के पीछे, बहनों के पीछे बाई लगता है। समझ आ रही है आपको भविष्यवाणी? बाद में मेरे पास नहीं आना कि मेरा नाम था, मेरे घर वालों का नाम था, मुझे समझ नहीं। राम, राम बाई। जल्दी जल्दी से खड़े होना है अपने, बिना शर्माए हुए। देखो इतना टाइम नहीं लेना, ठीक है। हर प्रोफेसाई को मुझे 2-3 बार रिपीट करना पड़ता है, तो उतना ही टाइम ज्यादा लगता है, ठीक है। ऐसे किसी का नाम है प्रिया, सुप्रिया, ऐसे रश्मि, रश्मि, रश्मि नाम है किसी का, रश्मि, ठीक है। भाइयों में से भी हो सकते हैं, ठीक है। सुनो, भाइयों में से किसी का नाम ऐसे लखन, लखन बोलते हैं उसको, आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं, या यहाँ कोई बैठा हो सकता है। ऐसे भाइयों में से किसी का नाम ल से, ल से, एल से, ऐसे जैसे लखन, और भी ऐसे नाम है ल से। यहाँ बैठे किसी का नाम है ल से, ल से किसका नाम है? खड़े हो जाओ, ल से नाम है उसका। हालेलुया। हाँ, ऐसे लखन भी है किसी का नाम। अगर किसी का होगा या आपके रिश्तेदार का, भाई बहन का, आपने रिसीव करना है। क्या नाम है इनका? लच्छी राम। हाँ ठीक है, आपका क्या नाम है? हाँ, लाल साहब। सुनो, लखन नाम है, ठीक है। लखन बोलते हैं उसको, लखन प्रसाद, ऐसे लखन नाम है। याद आएगा तो खड़े हो जाना, ठीक है। इसमें से भी किसी बहनों में से किसी का नाम लखन है, किसी का नाम लखन है। लखन, आपके रिश्तेदार में से किसी का नाम लखन है? पूछो उसके, भाग के जाओ उसको। तूने वायदा पूरा कर दिया है, तूने पाक रूह से भर दिया है, तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई। आगे आओ, डरते क्यों हो? तुम तुम्हारे बाउंसर हो, तुम डर जाओगे तो फिर क्या? लाखन मेरा नाम है। लाखन, तुम्हारा नाम है लाखन। आगे आ जाओ, इधर आ जाओ। हालेलुया। जिसको ढूंढा यहाँ वहां, वो वहां मिला। हालेलुया। तूने वायदा पूरा कर दिया है, तूने पाक रूह से भर दिया है, तूने वायदा पूरा कर दिया है, तूने पाक रूह से भर दिया है, तूने मेरे कदमों को, तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है, आसमानी राह दिखाई है। तेरे मार खाने से, तेरे मार खाने से, ताली ताली,
ठंड की वजह से हाथ अंदर नहीं होने चाहिए। जब आप हाथों को उठाते हो ना, आपके हाथ स्वर्ग तक जाते हैं, पता है आपको? मैंने दर्शन में ऐसे देखा हुआ, और अभिषेक उतरता है हाथों के ऊपर। जब हाथों को उठा के आप प्रेम करते हो ना, इन हाथों से फिर जो भी काम करते हो वो सफल होता है। हालेलुया। बहनों में से किसी का नाम क्या था लखन रिश्तेदार में? मनी भाई पूछो। एक सेवादार नहीं तो और ले लो, उसको अकेले को भागना पड़ रहा है। सारी शीशे वो ले जाएगा, फिर नहीं तो एक और आ जाओ, ऊपर से एक और आ जाओ, जल्दी जल्दी से इसको सेशन को पूरा करना है। लखन, लखन नाम बताओ मुझे। मोर बहन के ओकर पति के नाम भी लखन है, बहुत शराब पीते हैं। हाँ, जेठ का नाम है लखन। हाँ ठीक है, ओके। और बाकी जो नाम मैंने बोले थे, रश्मि, जो सुप्रिया और संगीता, किसका नाम था? वो खड़ी हुई थी। क्या नाम है तुम्हारा? संगीता। सुनो इधर ध्यान से, वॉलंटियर इधर देखो। संगीता, प्रभु का आत्मा बोल रहा है तुम बहुत परेशानी में हो, बहुत मुश्किल में हो, ठीक है? कोई हल नहीं हो रहा है, लेकिन प्रभु कह रहा है कि आज इस 31 की नाइट में सिर्फ साल ही खत्म नहीं हो रहा है, तुम्हारे दुख भी अटैक भी खत्म हो रहे हैं। रिसीव कर प्रभु की पावर को। आंखें खोल बेटी, ये ले पावर प्रभु की, और आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामने। चलो गंदी बुतरू छोड़ दो यीशु मसीह के सामने में। बी फ्री, बी फ्री, फ्री फ्री राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट नासरत। आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ। टच 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 टच। पवित्र आत्मा कार्य करे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मेरे पिता। तेरा आत्मा छुए प्रभु यीशु मसीह जी। उसको पकड़ना नहीं है, सिर्फ बैकअप दो, आजाद होने दो। दुष्ट आत्माएं निकल रही हैं, चीखो चलाओ और आजाद हो जाओ यीशु मसीह के सामने में। कैच फायर, कैच फायर, कैच फायर, कैच फायर। हालेलुया, हालेलुया। बोला मैं नाम लेके बुलाता हूँ। यस। संगीता 2025 31 नाइट, तेरे दुखों का अभी तक अंत नहीं हुआ, साल खत्म होने पे आ गया, लेकिन प्रभु बोल रहा है अब तेरे दुखों का अंत हो रहा है। चलो आत्माएं छोड़ दो यीशु मसीह के सामने नाम, आजाद हो जाओ। हालेलुया, हालेलुया। भविष्यवाणी, चंगाई, छुटकारे वाली सभा में समय लगता है भाई साहब, 1 2 पता नहीं कितनी निकल जाती है, लेकिन प्रभु की सामत 1 सेकंड में सफाई कर देती है। अभी और लोग खड़े हैं, इनसे बात नहीं करूंगा तो नाराज हो जाएंगे, प्रॉफिट हमसे नहीं बात की, प्रभु तुमसे प्यार नहीं करता। काश मैं भी अपना नाम संगीता रख लेती तो मेरे लिए भी भविष्यवाणी हो जाती। हाँ, तुम्हारा नाम क्या है? क्या नाम है? रश्मि, बेटी का नाम है। आई बेटी, आप अकेले वापस नहीं जाते, प्रभु की दया को साथ में लेके जाते। हालेलुया। लेकिन मिस मत करो, हर एक मीटिंग में अपने बच्चों को लेकर आओ। हालेलुया। तूने वायदा पूरा कर दिया है। छोड़ दो वॉलंटियर, छोड़ दो, आजाद होने दो उसको। हालेलुया। तूने पाक रूह से, क्या नाम है बेटे? भाग के जाओ वॉलंटियर। मेरे भाभी का नाम लक्ष्मी है, उसके शरीर में दुष्ट आत्मा है, वो नहीं है, उसकी मामा यहाँ चली गई है। उसको बोली थी यहाँ आने के लिए, लेकिन उसको शैतान उसको भगा देता है कहीं। तुम आ गई ना, तुम्हारे साथ दूध जा रहे हैं, वो भी फ्री हो रही है यीशु मसीह के साथ। हालेलुया, हालेलुया। तू बच तो तेरा घराना भी बचाया जाएगा। 10-20 हो गए। न्यू ईयर से पहले खाना खाना है, फिर न्यू ईयर के बाद भी खाना है। हालेलुया। तैयार ये जितने लोग खड़े हैं जिनके नाम है, ठीक है? तुम्हारा नाम लखन है, लखन आगे आओ। लखन आगे आओ ना। क्या करते हो? किस चीज की? इसी सेवा करते हैं। क्या सेवा? में बहुत सारी सेवा होती है, तो शर्मा क्यों रहे हो? हालेलुया। बाउंसर, हालेलुया। जब भी कभी बाउंसर की सेवा करनी है, और भी भाई खड़े होंगे, तो सिर्फ मसीह मीटिंग में ही बाउंसर बनो, अगर आपने अलग किया, ठीक है? और इधर उधर जाके वो वाला काम मत करो, प्रभु यहीं आपकी जरूरतों को पूरा करेगा। हालेलुया। मैं सबके लिए नहीं बोल रहा हूँ, कुछ लोग मैंने देखे हैं ऐसे काम करते, ये काम गलत नहीं है, अच्छा काम है। हालेलुया, हालेलुया। एक प्रॉफिट सबको मिलते हुए जा रहा था, हाथ मिलाते हुए, किसने शरारत की और उसके हाथ पे चाकू मार दिया, ब्लड डालने लगा। तब से उनको कुछ लोग साथ में रखने पड़ते हैं ताकि डिस्टर्ब न करे। प्रभु है संभालने के लिए, लेकिन प्रभु ने बुद्धि भी दी है कि साथ में कुछ लोग रखो। हालेलुया, हालेलुया। लोग कहते हैं अरे प्रभु है, दूत है, तो इनको क्या जरूरत है? ऐसे नहीं होता। समझ आ रही ना आपको? क्यों रखे जाते हैं साथ में? ताकि डिस्टर्बेंस ना हो, कोई शैतानी लोग जो है डिस्टर्ब ना करे।
प्रभु का आत्मा काम कर रहा है, ठीक है। और प्रभु इधर छू रहा है तुम्हारे, इधर देखो, यहाँ छू रहा है प्रभु तुम्हारे। यहाँ कुछ शुरुआत होनी थी, कुछ प्रॉब्लम होनी थी, पता नहीं मुझे अभी शुरू हुई कि नहीं हुई, ठीक है, लेकिन यहाँ प्रभु छू रहा है और उस अटैक को प्रभु खत्म कर रहा है यीशु मसीह के सामने। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु चर्च के छोटे से लेके बड़े तक सबको याद रखता है। ये नहीं है चर्च का बाउंसर है तो उसको साइड में कर दो, नाम लेके बुलाया। हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु का आत्मा छू रहा है। हालेलुया। जितने भी लोग खड़े हैं जिनके नाम बोले गए हैं, प्रभु आपकी जिंदगियों में एक बड़े अनुग्रह को लेके आ रहा है यीशु मसीह के सामने। आमीन। आपके परिवारों में बड़ा अनुग्रह लेके आ रहा है यीशु मसीह के सामने। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। ये भाई साहब जिन्होंने चश्मा लगाया है, प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहा है क्या? चिंता न कर, वो तेरे साथ है। अच्छी जवानी आप भी ले सकते हो, ये नहीं कि मेरे लिए खास बोला जाएगा। अगर इसके लिए बोल रहा है तो आप सबके लिए बोल रहा है आज की रात कि 1 जनवरी 2026 में जाने से पहले प्रभु क्या कह रहा है? चिंता न कर, वो तेरे साथ है। आंधियां तुझे डरा ना सकेंगी, लहरें तुझे डुबा ना सकेगी, क्योंकि मेरा परमेश्वर तेरे साथ है। जब इसकी तरफ मैं देख रहा हूं, प्रभु मुझे एक भजन संहिता में से एक वचन दे रहा है कि प्रभु कह रहा है, टूटा मन मेरे आगे एक बलिदान है। हालेलुया। ऐसी ऐसी बातें आपको सुनने के लिए मिली है परिवार में से, समाज में से, जब भी आपने होश संभाला है, वो पिंच किया है आपको, ऐसे दिल को चीर के गई हैं वो बातें, ऐसी बातें आपको बोली गई हैं, नेगेटिव बातें। हाँ या ना? हालेलुया, हालेलुया। लेकिन प्रभु कह रहा है टूटा मन मेरे आगे एक बलिदान है। टूटे मन वाले को प्रभु पसंद करता है। आज से आपका दिल टूटेगा नहीं। जिन लोगों ने भी आपको गलत बोला वो आपको आशीषित होता देखेंगे यीशु मसीह के। आमीन, आमीन। जितने गलत नेगेटिव वर्ड आपके लिए बोले गए, मैं सिर्फ उस भाई से बात नहीं कर रहा हूँ, आप सबसे बोल रहा हूँ, वो सारे नेगेटिव वर्ड कैंसिल होंगे यीशु मसीह। यस, आमीन, आमीन। तुम कर रहे हो कुछ पाने की बातें, मैं कर रहा हूँ उड़ जाने की बातें। प्रभु ने मुझे बोला 2026 में तुम्हारा सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया का टूर है। प्रभु ने मुझे बोला। हालेलुया, हालेलुया। उड़ने वाला टाइम आ गया अब। नया साल, नई नोटिंग, नया अभिषेक। हालेलुया, हालेलुया। मस्त बॉडी बनाया तुमने। हालेलुया, प्रभु का आत्मा छू रहा है। हालेलुया, तुम्हारी जरूरतों को प्रभु पूरा कर रहा है। हालेलुया। बैठ जाओ और ताली बजाओ यीशु मसीह के सामने में। जो सिंहासन पर बैठा था उसने क्या कहा? देख मैं सब कुछ क्या कर देता हूँ, बोलो मेरे साथ। कौन कह रहा है ये? प्रभु यीशु मसीह। अब जा सकते हैं, धन्यवाद। प्रभु आपको छू रहा है। हालेलुया। जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ, इस बात को लिख ले, विश्वास कर। हालेलुया। और प्रभु नया कर रहा है, आपके गिफ्ट्स को नया कर रहा है। हालेलुया। आपके लेवल को नया कर रहा है। बहुत सारी भविष्यवाणियां हैं, पूरी रात कर सकता हूं प्रभु की दया से, लेकिन अभी बताने के लिए जा रहा हूं वो पूरी कैसे होंगी। नोट करो इसको। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय और उसका 3रा वचन। किसकी लाइफ में रियल में न्यू ईयर जो है न्यू होगा, वो मैं बताने के लिए जा रहा हूं वचन में से। लोग कहते प्रोफेसाई तो कर गए, बता के भी जाओ ना पूरी कैसे करनी है, पूरी कैसे होंगी। वचन से ही भविष्यवाणी होती है और वचन के द्वारा ही भविष्यवाणी पूरी होती है। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय और उसका 3रा वचन। माइक में पढ़ो ऊंची आवाज में। धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है, उसके लिए नया साल नया होगा, हैप्पीएस्ट होगा, जो इस भविष्यवाणी के वचन को रोज पढ़ेगा। जब तक प्रभु हमें लेने नहीं आता, नोट कर लेना इसको। ऐसे नहीं होगा नया साल, ऐसे ही भविष्यवाणियां पूरी नहीं होगी। वचन, जब वचन की स्पोर्ट लगती है तब प्रोफेसी पूरी होती है। हालेलुया, हालेलुया। अपोस्टल राजेश राय जी की प्रभु को एक खूबी पता कौन सी अच्छी लगी? बहुत सारी खूबियां। फास्टिंग की। अब देख रहे हो ये कितने स्लिम में, इनका फेस देखो, ये ऐसे नहीं हुआ, इन्होंने बहुत फास्टिंग रखी है भाई साहब। हालेलुया, हालेलुया। इन्होंने बोला प्रभु मैं भूखा रह के भी तेरे काम करूंगा।
प्रभु के काम को करने के लिए, ट्रैवलिंग करने के लिए, मीटिंग करने के लिए शरीर में भी जान होनी चाहिए। जब शरीर टूटता है प्रभु के लिए, दीवानापन दिखाओ ना, उन्होंने दीवाना दिखाया, प्रभु मैं कुछ नहीं दे सकता अभी, लेकिन मैं उपवास में रहूंगा, मैं सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हूं, मैं खाना नहीं खाऊंगा। मैं सही बोल रहा हूं ना प्रभु की दास? फास्टिंग, हालेलुया। इसलिए प्रभु ने इनको ये मिनिस्ट्री दी, इसलिए ये जगह दी, सिर्फ मेरे कहने से नहीं, इनकी भी सपोर्ट, इनकी भी मेहनतें लगी हैं, तब जाके वो काम हुआ। हालेलुया, हालेलुया। नया साल किस लोगों के लिए नया होगा? सब कुछ किसके लिए? सब कुछ नया हो जाएगा जो परमेश्वर के वचन को रोज पढ़ेगा। कितने लोग पढ़ेंगे? अगर आप चाहते हो आपका सब कुछ नया हो जाए, हाथ नीचे कर लो। कुछ लोग कहते हैं हम अनपढ़ हैं, हम पढ़ना नहीं जानते, तो आगे पढ़ो वचन उनके लिए क्या कहता है। और वे जो सुनते हैं, अगर आप पढ़ना नहीं जानते, बहनों, मम्मी, पापा, अगर आप पढ़ना नहीं जानते तो कम से कम वचनों को सुनो। किसके लिए सब कुछ नया होगा? जो परमेश्वर के वचन को क्या करेंगे? सुनते हैं। कहाँ इशारा है? उसके लिए नया होगा सब कुछ, जो परमेश्वर के वचन को रोज सुनेंगे। ये नहीं बस आज 31 नाइट आ गई, रोज आपको घर में भी सुनना है, घर में भी पढ़ना है, चर्च में भी पढ़ना है। हालेलुया, हालेलुया। और तीसरा, आखिरी, सबसे महत्वपूर्ण, धन्य, पढ़ो आगे बेटे। और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं क्योंकि समय निकट है। 3 स्टेप हैं। अगर आप चाहते हो आपका न्यू ईयर न्यू हो, क्या? पहले, धन्य वो व्यक्ति जो भविष्यवाणी के वचन को क्या करेगा? पढ़ता है, पढ़ेगा। दूसरा, जो इसको सुनेगा। तीसरा, जो इस पे चलेगा। अगर आपने ये 3 स्टेप पूरे कर लिए, आज से प्रभु से वायदा किया, प्रभु की हजूरी में, चर्च में आके, कि प्रभु आज से मैं तेरे वचनों को पढ़ूंगा, पढ़ूंगी, सुनूंगा और इस पे चलूंगा भी, चलूंगी भी, तो मैं कह रहा हूँ भविष्यवाणी को कोई भी नहीं रोक सकता। आपकी लाइफ में सब कुछ नया होने के लिए जा रहा है। ये हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं उनकी लाइफ में सब कुछ नया हो? हाथ हिलाओ, हिलाओ, हिलाते रहो, प्रभु को देखने दो। मैं नहीं देख रहा, प्रभु हमारे मध्य में, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, वो 20 स्वर्गदूत, 20 के बाद 8, 28 और 3 पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, 31 पावर यहाँ पर, सुप्रीम पावर यहाँ पर अवेलेबल है। हालेलुया, ये बात है प्रभु का आत्मा मुझे बता रहा है। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं उसकी लाइफ में सब कुछ नया हो जाए? ओके, हाथ नीचे करो। कितने लोग पढ़ना जानते हैं? बिना शर्माए सिर्फ वो हाथ खड़े करो जो पढ़ना जानते हैं। हाथ हिलाओ। समझ आ रही ना मैं क्या कह रहा हूँ? जो लोग पढ़ना लिखना जानते हैं। जो नहीं जानते कोई बात नहीं, शर्माना नहीं है। जो लोग पढ़ना जानते हैं, हाथ हिलाओ भाइयों में से। जो लोग पढ़ना जानते हैं, ऑलमोस्ट, मतलब सारी, लगभग सारी कलीसिया जो है वो पढ़ना जानती है। हालेलुया। जितने लोगों ने आज बाइबल पढ़ी थी वो लोग खड़े हो जाओ। आज जिन्होंने बाइबल पढ़ी थी, जिन्होंने आज, अरे बच गया रे, परमेश्वर की हजूरी में झूठ मत बोलना। जितने लोगों ने पढ़ना जानते हो ना, मोस्टली 70-80% लोगों ने हाथ उठाया था, हम पढ़ना जानते हैं। जितने लोगों ने बाइबल पढ़ी है वो लोग अपनी जगह पे खड़े हो जाओ। तुम कर रहे हो कुछ पाने की बातें। ये बहनों में से क्वायर ने पढ़ी नहीं बाइबल? हैं? तो मैं मार लगाने के लिए ऊपर आ रहा हूं। मैं कर रहा हूँ उड़ जाने की बात। कैसे नया होगा सब कुछ? ये भरी पड़ी है कॉपी। किन लोगों को मैं ये देना चाहता हूँ, इन लोगों की दर्दों को दूर करना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ। कैसे? धन्य होगा वो व्यक्ति, हील होगा वो व्यक्ति, ब्लेस होगा वो व्यक्ति जो इस परमेश्वर के वचन को रोज पढ़ेगा, इसको सुनेगा, इस पे चलेगा। जो पढ़ना नहीं भी जानते, अपने बच्चों को बोलो हमें बाइबल पढ़ना सुनाओ, रोज एक पेज हमें सुनाओ, नहीं तो यूट्यूब से सुनो, प्ले स्टोर से बाइबल डाउनलोड करो। ऐसी कोई भाषा नहीं जिसमें बाइबल ना मिले आपको। तुमने पढ़ी? सच्ची, झूठ तो नहीं बोल रहे हैं? क्वायर में से कितने लोग हैं? बस 2, 4, 5 बहन, बाकी कहाँ हैं? पढ़ना जानते हो? काहे नहीं पढ़ा बाइबल? हैं? हंस रहे हो? कैसे? मैं यहाँ गलतियां निकालने के लिए नहीं आया, मैं आपको प्रोफेटिक दे रहा हूँ कि प्रभु कह रहा है मैं इनके 2026 को रियल में न्यू कर रहा हूँ, इनके न्यू ईयर को न्यू कर रहा हूँ, हैप्पीएस्ट कर रहा हूँ। कैसे? जो लोग मेरे वचन को रोज पढ़ेंगे, रोज सुनेंगे और उस पे चलना भी है। हालेलुया।
हमें वचन याद है, परमेश्वर कहता है मैं पवित्र हूं, तुम भी पवित्र बनो, और पीछे क्या हो रहा है? कोई पवित्रता ही नहीं। संपूर्ण पवित्रता में आपको जाना पड़ेगा, पूरी पवित्रता में। आप किसको मूर्ख बना रहे हो? अपने चर्च के पास्टर को, प्रॉफिट को, या सर्वशक्तिमान परमेश्वर को? वचन में लिखा है, प्रभु परमेश्वर का वचन काम किए बिना वापस नहीं आता। हालेलुया। इसलिए वचन आज हो रहा है, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ, जो सिंहासन पर बैठा है वो कह रहा है देख मैं तुम्हारे लिए सब कुछ नया कर देता हूं। इसको लिख लो, ये विश्वास योग्य बातें कैसे होंगी? जब आप परमेश्वर के, धन्य होगा वो व्यक्ति, हील्ड होगा वो व्यक्ति, ब्लेस होगा वो व्यक्ति, सब कुछ उसकी लाइफ में नया होगा जो परमेश्वर के वचन को रोज पढ़ेगा, सुनेगा और उस पर चलेगा। पढ़ने से भी काम नहीं चलेगा, 10-20%, 30% दे आएगी। सुनने से भी काम नहीं चलेगा। मैं बहुत बिजी हूँ, चलो बड़े टीवी पर भजन संहिता कान में सुनते हैं, वर्शिप सुन लेते हैं, चलो चलो काम पे जाना। सुनने से भी नहीं, तीसरा स्टेप, उस पे चलना भी पड़ेगा। हालेलुया। उसके वचन का वन जा रहा हूं मैं, लोगों ने समझा आवारा हूं मैं, शराब ना उतरे मेरी ऐसा मैं मत वाला हूं। आवाज छूती है कि दिल को, कि नहीं छूती है? छूती कि नहीं छूती? ये कैसे छू रही है? रोज धन्य होगा वो व्यक्ति, धन्य होगा वो वर्शिपर, ब्लेस होगा जो वर्शिपर, ब्लेस होंगे वो आराधक, ब्लेस होंगे वो वॉलंटियर, ब्लेस होंगे असिस्टेंट पास्टर, ब्लेस होंगे चर्च के मेंबर्स, बच्चे बड़े बुजुर्ग, कौन? जो परमेश्वर के वचन को रोज पढ़ेंगे। ब्लेस होंगे साउंड सिस्टम वाले, ब्लेस होंगे जो है म्यूजिशियन, इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले, ब्लेस होंगे कैमरामैन, कौन? जो धन्य होंगे वो जो परमेश्वर के वचन को रोज पढ़ेंगे, सुनेंगे, उस पे चलेंगे, क्योंकि समय क्या है? निकट है। क्या पता प्रभु 2026 जनवरी में आ जाए, हाफ में आ जाए, एंड में आ जाए, 27 में आए, 30 में आए। प्रभु ने मुझे सारे अगले सालों के बारे में बताया हुआ है, इसलिए मैं भाग भाग के काम कर रहा हूँ स्पीड के साथ। हालेलुया। वचन पढ़ो रोज, यही बेस है आपका। अगर नींव ही डाली जाएगी तो क्या करोगे? अगर नींव मजबूत होगी तो ऊपर कितनी ऊंची ऊंचाई पर आप बिल्डिंग बना सकते हो। कितने लोग आज वादा करेंगे इस फर्स्ट सेशन में कि प्रभु मैं रोज वचन पढ़ूंगी, मैं वचन पढ़ूंगा, मैं रोज वचन सुनूंगा, मैं रोज वचन सुनूंगी। परमेश्वर की हज़ूरी में 2026 में जाने से पहले वायदा करो, सब हाथों को उठा के 2 मिनट के लिए समर्पण करो। मैं नहीं चाहता कि और लंबा हो ये सेशन, क्योंकि डिनर करके हमने दूसरे जो है बहुत अहम सेशन में जाना है, पर उससे पहले मैं आपका बेसिक तैयार कर रहा हूं प्रभु की आत्मा से। हाथों को उठाओ, आपकी आवाज मुझे आनी चाहिए, कलीसिया क्वायर आपकी प्रेयर की आवाज मुझे आनी चाहिए कि प्रभु मुझे माफ कर। बाइबल में एक जगह में लिखा है जो व्यक्ति प्रार्थना नहीं करता वो भी पापी है, वो भी पाप कर रहा है। जो वचन नहीं पढ़ रहा, वचन नहीं सुन रहा, वो भी पापी है। मनुष्य केवल रोटी से नहीं, लेकिन हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। आपकी प्रेयर की आवाज मुझे नहीं सुन रही तो प्रभु को क्या सुनेगी? सब बैठ जाओ और बैठ के प्रार्थना करो। जितने लोगों ने बाइबल पढ़ी, नहीं पढ़ी, कल नहीं पढ़ी, एक हफ्ता से नहीं पढ़ी, ऐसे लोग भी हैं। मैं खड़े करके आपको बता सकता हूँ कितनी देर पहले आपने बाइबल पढ़ी थी, लेकिन मैं शर्मिंदा नहीं करना चाहता आपको, लेकिन यही बता रहा हूँ कि अगर आप चाहते हो आपकी लाइफ में सब कुछ नया हो, रोज बाइबल पढ़नी है। नहीं है तो पास्टर साहब से लेके जाओ, वो इतनी महंगी नहीं है कि आप खरीद ना सको, कोई बहाना नहीं चलेगा। ऊपर जब स्वर्ग में जाओगे प्रभु यही पूछेगा, नीचे कितना मेरे वचन को पढ़ा, कितना सुना, कितना उस पे चलो, और कुछ नहीं पूछेगा प्रभु ऊपर जाके कि कितनी प्रॉपर्टी थी, कितने बच्चे थे, कुछ नहीं पूछेगा। वचन कितना पढ़ा, वचन पे कितना चले, लोगों को कितना बताया। खुद ही नहीं पढ़ रहे तो लोगों को क्या बताएंगे? तो ये सबके लिए, चाहे वॉलंटियर है, चाहे बाउंसर है, चाहे साउंड सिस्टम है, चाहे क्वायर है, बिना वचन पढ़े आप कैसे प्रभु की वर्शिप कर सकते हो? बिना वचन पढ़े आप कैसे बोल सकते हो मेरे जीवन में भविष्यवाणी पूरी हो? तो जितने भी छोटे बच्चे भी हैं, बड़े बच्चे भी हैं, आज हाथों को उठा के अंगीकार करो, वायदा करके जाओ प्रभु से। प्रभु आपको वायदा दे रहा है मैं तुम्हारी लाइफ में सब कुछ नया कर दूंगा, लेकिन आज प्रभु भी आपसे एक वायदा चाहता है कि आपने मेरे वचन को पढ़ना है, सुनना है और उस पर चलना है।
थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू हेवनली फादर। हाथों को हिलाओ और प्रार्थना में चलते रहो। इस फर्स्ट सेशन को मैं यहीं कंप्लीट कर रहा हूं। बहुत सारी भविष्यवाणियां अभी पेंडिंग है, तो दूसरे सेशन में मैं आपके लिए भविष्यवाणी करूंगा। कोई भी ना जाए, मेरी हाथ जोड़ के विनती है, क्योंकि प्रभु ने बोला है मुझे सेकंड सेशन में ले हैंड होगा, प्रोफेसर होगी, 10 इंटरनेशनल भविष्यवाणियां मैं दूंगा पूरे वर्ल्ड में क्या होने वाला है। 10 पॉइंट प्रभु ने मुझे दिए, उसको सुनना, अपने ब्लेस होना है। लेकिन वायदा करो एक बार फिर से कि मैं रोज वचन पढ़ूंगा, मैं रोज बाइबल को सुनूंगी। अनपढ़ लोग भी बोले जो पढ़ना नहीं जानते कि मैं आज रोज वचन को सुनूंगी। YouTube पर ये सारा मैसेज प्रचार डाल दिया जाएगा, इसको सुनना जब अपलोड हो जाएगा। प्रभु आपको ब्लेस करेगा। क्वाली को सुनना, घर जाके उस पर अंगीकार करना, प्रभु का आत्मा आशीषित करेगा आपको। अपने सिरों पर हाथ रखो, आंखें बंद करो, कोई मेरी तरफ नहीं देखेगा। प्रभु की आत्मा को काम करने दो। सब अपनी जगह पे खड़े हो जाओ। 5 मिनट की मैं प्रेयर करूंगा, आमीन करेंगे, फिर हम खाने के लिए जाएंगे। उसके वचन का बंजारा हूं मैं, स्पीड बजाओ। लोगों ने समझा आवारा हूं मैं, उसके वचन का बंजारा हूं मैं। लोगों ने समझा आवारा हूं मैं। शराब ना उतरे मेरी, ऐसा मैं मतवाला हूँ। शराब ना उतरे मेरी, ऐसा मैं मतवाला हूँ। ए दुनिया वालों तुम किसके लिए पागल हो, दीवाने हो। ए दुनिया वालों तुम किसके लिए पागल हो, दीवाने हो। और मैं तो मसीह के लिए पागल हूँ, दीवाना हूँ। मैं तो मसीह के लिए पागल हूँ, दीवाना हूँ। प्रेयर चलेगी 5 मिनट की, म्यूजिक ऐसे बजता रहेगा, म्यूजिक कंटिन्यू। परमेश्वर के वचन में लिखा है, इंस्ट्रूमेंट की आवाज थोड़ी कम रखो, इंस्ट्रूमेंट की आवाज थोड़ी कम रखनी है। मेरे माइक को ऊंचा रखना है। मैं प्रेयर करने के लिए जा रहा हूं इस फर्स्ट सेशन में, प्रोफेटिक प्रेयर। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने अपने चेलों को अधिकार दिया हर प्रकार की बीमारी को, निर्बलताओं को दूर करने का और अशुद्ध आत्मा को निकालने का। परमेश्वर के वचन में लिखा है, देखो मैंने तुम्हें सांपों बिच्छू को रौंदने का और शत्रु की सारी सांप पर अधिकार दिया है, और किसी बात से तुम्हारी कुछ हानि ना होगी। हम प्रभु के दास दासी होने के नाते इस अभिषेक के अंदर, इस अभिषेक के ऊपर प्रभु जो हम हैं, मेरे पिता, हम कमांड करते हैं, जितनी भी अशुद्ध आत्मा है, दुष्ट आत्मा है, जादू टोने की आत्मा, प्रभु यीशु मसीह के नाम से कैच फायर, कैच फायर, कैच फायर, कैच फायर राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट नासरत। इस वेदी के आगे आके वो सारी दुष्ट आत्माएं, छुपी दुष्ट आत्माएं सरेंडर करना शुरू करें यीशु मसीह के नाम में। चलो दुष्ट आत्माओं निकल आओ, निकल आओ, निकल आओ। कोई भी वॉलंटियर रोकेगा नहीं आने से, आगे आने दो, लोगों को आजाद होने दो। जादू टोना, खादा खिलाया की गंदी स्पिरिट आजाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम में, निकल आओ। अगर मैं प्रभु का दास हूँ, अगर मैं भविष्यवक्ता हूँ, अगर मैंने सेवका ईमानदारी से की है, तो मेरी आवाज को सुनो, पवित्र आत्मा की घोषणा को सुनो। आगे आ जाओ, दुष्ट आत्मा लोग आगे आ जाएं, आगे आ जाएं। जो खेल रहे हैं उनको आगे लेके आओ, और जो अपने आप आ रहे हैं उनको आने दो, रोकना नहीं है। आज छुटकारे की रात है, उसके वचन का बंजारा हूं मैं। लोगों ने समझा आवारा हूं मैं। हर एक वो आत्मा, हर एक वो हालात, हर एक वो परिस्थितियां, हर एक वो बात जो यहोवा परमेश्वर की ओर से नहीं है, कैच फायर, कैच फायर,
कैच फायर, कैच फायर। चलो निकलाओ गंदी बुतरूओं, छपी बुतरूओं, निकलाओ 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 निकलाओ, चीखो चिल्लाओ और बाहर आ जाओ यीशु मसीह के नाम में। बार 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 रिसीव फायर, रिसीव फायर, रिसीव फायर, रिसीव फायर, रिसीव फायर, रिसीव फायर। पवित्र आत्मा कार्य करे, स्वर्गदूत कार्य करे, वो हीट उतरना शुरू हो, पवित्र आत्मा की आग उतरनी शुरू हो। टच 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 इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट नासरत। चीखो चिल्लाओ और बाहर आ जाओ। जादू की, टोने की, व्यभिचार की गंदी स्पिरिट बाहर यीशु मसीह के नाम से। कलीसिया से, एक एक सेवादार से बीमारियां, कमजोरियां, परेशानियां, लाचारियां राइट नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट नासरत। प्रभु की वेदी के आगे आके सरेंडर करे, सरेंडर करे, सरेंडर करे, सरेंडर करे। ओ गंदी बुतरू हो, मैं तुम्हें शक्तिहीन करता हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। निकल आओ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ। रुखा न मरखे न मरखा न मरखा, रुखा न मरखे न मरखा न मरखा, रुखा न मरखे न मरखा न मरखा। प्रक्टिना शिलोबोंसो के सोनोंदोली शबराले, प्रक्टिना शिलोबोंसो के सोनोंदोली शबराले। टच 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 इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट नासरत। उल्टियों के द्वारा बाहर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट नासरत। रिसीव इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट नासरत। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू मास्टर, थैंक यू जीसस। प्रभु का आत्मा कार्य कर रहा है। आज सब आप फ्री होके जाएंगे यीशु मसीह के साथ। आमीन। इस सेशन को ब्लेस करते हैं मेरे पिता प्रभु यीशु। तू छुटकारा दे रहा है अपने बच्चों को। प्रार्थना करने वाला आत्मा, वचन पढ़ने वाला आत्मा मेरे पिता, वचनों पर चलने वाला आत्मा प्रभु काम करना शुरू करें इनके लोगों के जीवन में मेरे पिता। छुपी हुई बदरूहें जाहिर हो जाए मेरे पिता, आजाद होना शुरू हो जाए तेरे लोग मेरे पिता। उल्टियों के द्वारा, वॉमिटिंग के द्वारा, स्टूल के द्वारा, यूरिन के द्वारा निकलना शुरू हो जाए। फ्री इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। उसके वचन का अभी पूरी रात पड़ी है डिलीवरेंस करने के लिए, लेकिन इस फर्स्ट सेशन को कंप्लीट कर रहे हैं और कोई भी सेकंड सेशन को मिस ना करे। हालेलुया। क्योंकि डिलीवरेंस मीटिंग में टाइम लगता है। हालेलुया। ये छुपी हुई दुष्ट आत्माएं होती हैं। हालेलुया। ये कहती है ठीक है खाना खाओ निकल जाओ पतली गली में से, लेकिन 2025 प्रभु ऐसे नहीं छोड़ेगा आपको। प्रभु ने कहा मैं देखो सब कुछ नया कर देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। आत्मा काम कर रहा है प्रभु का। हालेलुया, हालेलुया। इस सेशन को प्रभु ब्लेस करके दे, तेरी दया तेरे बच्चों के ऊपर बनी रहे। प्रभु यीशु मसीह के जिंदा और सामर्थी नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।